Welcome to the channel. This is a very special video. This is the part second of accounting basic terms. इसमें कुछ रिमेनिंग टर्म्स जो हमारी रह गई थी वो हम कवर करेंगे एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बेसिक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वेल आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर कोर्स फॉर योर अपकमिंग JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम, जिसमें आपका अकाउंटिंग असिस्टेंट का लाइक जो अकाउंटेंसी है 30 मार्क्स की वो सारी की सारी कंप्लीट करवाई जाएगी विद इन नेक्स्ट 45 डेज. सो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी. कैसे आपने ज्वाइन करना है, कितना फीस रखा गया, वो सारी डिटेल आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बताई जाएगी. वेल इस वीडियो को आप एज ए डेमो वीडियो ले सकते हो. अगर आपको ये पसंद आया देन यू कैन ज्वाइन विद अस एंड 45 डेज़ में अकाउंटिंग का सिलेबस 30 मार्क्स का वो कंप्लीट करवाया जाएगा एंड सारा सिलेबस मैं खुद आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ. सो आज का हमारा सबसे पहला टर्म है एंड 11th टर्म है क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वेरी सिंपल. देखो क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है. अब आप बिजनेसमैन हो तो आपने किसको पैसा देना होगा? आपने सामान खरीदा किसी से, आप होलसेल मार्केट चले गए तो आपने राशन का सामान खरीद लिया, उसको बोला कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अभी सामान दे दो, पैसा बाद में दूंगा. ओके, तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गए, आपने उनको पैसा देना है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. देन उसके बाद हमारा एक टर्म होता है इसी तरीके का डेटर्स. वो ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट में शेयर कर चुका हूँ, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ. डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है. पैसा किससे लेना होता है? आपका कस्टमर आया आपके पास, आपकी करियाने की शॉप है, बोल रहा है कि अभी दे दो उधार, अभी पैसे नहीं है बाद में दूंगा, तो डेट मीन वो आपके डेटर हो गए, आपने उनसे पैसा लेना है. तो ये दो टर्म्स वेरी सिंपल, कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. देन उसके बाद हमारी 12th टर्म है आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तो ये चीज़ क्या होती है? ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम. अब देखो जब सारी चीज़ें एग्जांपल से करोगे समझोगे तो फिर आपको काफ़ी इजी लगेगा. आउटस्टैंडिंग इनकम, वेल इनकम साथ में लगा है, एक्सपेंस साथ में लगा है, तो खर्चे तो हाँ ही हैं, बट आउटस्टैंडिंग साथ में लगा. आउटस्टैंडिंग है कि डेट मीन इट हैज़ टू बी डन. लाइक आउटस्टैंडिंग इनकम की आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लो, रेंट. आपने अपनी दुकान रेंट पे चढ़ाई है, अभी आपको उसका रेंट आना बाकी है, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है. एंड इसके साथ साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, उसकी एग्जांपल ले लो. लाइक आपकी शॉप है, आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है, राइट नाउ लॉकडाउन चल रहा है, काम चल नहीं रहा है, तो आपने उसकी सैलरी पेंडिंग रखी हुई है, तो वो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. क्लियर है? वेरी सिंपल. एक्सेप्ट गुड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं लाइक एक्सेप्ट गुड होते हैं. लाइक जो आपकी गुड्स के अलावा जो चीज़ें आपकी एक्सपेंस एंड इनकम होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग इनकम. वेल अगर सिंपल इनकम की बात की जाए तो वो आपके सामान बेच के आपके साथ जो इनकम होता है वो होती है सिंपल इनकम की बात की जाए. जब आउटस्टैंडिंग साथ में लगाओ तो वो अलग टर्म हो गई. आउटस्टैंडिंग लाइक एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ. आउटस्टैंडिंग इनकम का एक तो आपका रेंट हो गया एंड किसी ने आपको कुछ कमीशन देना है, अभी दिया नहीं है, वो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई. एंड वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एक सैलरी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ. एंड सेम आपने किसी को कुछ कमीशन देना है, आपने अभी दिया नहीं है, तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया. क्लियर है? देन उसके बाद हमारा 13th टर्म है ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स में वो चीज़ होगी जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो. वेरी सिंपल. इसके एग्जांपल से समझो आपकी करियाने की शॉप है, तो आपका आटा ख़त्म हो गया घर पे, घर से फ़ोन आया कि आटा ले आओ 10 किलो. अब आप आटा तो अपनी दुकान से ही लोगे ना, ऑफ कोर्स बाहर से थोड़ी लोगे. इसमें आप लाइक गुड्स का यूज़ भी कर सकते हो ड्राइंग्स में, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो फ्रॉम योर बिजनेस. एंड साथ में कैश भी यूज़ कर सकते हो. ओके, ठीक है, आप कैश भी निकालते हो अपने लिए. आप ऑफ कोर्स बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा ज़रूरत पड़ेगा तो निकालोगे ही ना बिजनेस से. तो ड्राइंग्स में आपका सामान भी यूज़ हो सकता है, अपने गुड्स यूज़ कर सकते हो एंड कैश भी यूज़ कर सकते हो. तो ये आ गया हमारे ड्राइंग्स. तो आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं. एंड देखो अब जो हमारा पूरा प्लान है इसमें करना है कि लाइक जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ लाइक एज़ पर प्लान कि हम एक टर्म आपको करवाएंगे. लाइक जैसे अकाउंटिंग की बेसिक्स ये आपको मैंने लाइक 13 टर्म्स करवाई. देन इसके बाद इसके MCQs करवाए जाएंगे. इसमें अराउंड 10-20 जितने भी MCQs बनेंगे तो वो इस तरीके से करवाए जाएंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट किया जाएगा, उसके MCQs करवाए जाएंगे. सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें करवाई जाएंगी ताकि आपका चाहे कॉमर्स है या नहीं डजेंट मैटर. ठीक है, इसमें वैसे भी एलिजिबिलिटी सब लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल वे में जो कवर करवाई जाएंगी. ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया आज हमारा डेमो वीडियो है. ओके, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है. इसी फॉर्मेट में आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. देन आपको वीडियोस की हेल्प से पढ़वाई जाएगी, बट वो सिर्फ स्पेशल पेड मेंबर्स के लिए रहेंगे. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. एंटिटी क्या होता है? देखो समझने की कोशिश करो. जब आपको चीज़ें समझ आ गई ना, देन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप कोरिलेट करोगे. एंटिटी हो गया यानी कि पहचान. ठीक है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओनर, यानी कि ओनर एंड बिजनेस इज़
डिफरेंट थिंग। हालांकि बिजनेस आपका ही है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओनर। ये कहता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। एंड देखो इसकी एग्जांपल से आपको यहाँ से क्लियर आ जाएगा। देखो एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कैपिटल बाय ऑनर इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब इसका क्या मतलब, लाइबिलिटी आपको पता है कि जो हमने देना होता है किसी को, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अब इस एग्जांपल में लिखा है कैपिटल बाय ऑनर। कैपिटल मतलब जो आप पैसा लगाते हो या कैश लगाते हो या फिर आप एसेट लगाते हो, ठीक है, आप ऑनर हो, आप बिजनेस में कुछ लगाते हो, तो वो जो आइटम लगी, जो सामान लगा, वो एक लाइबिलिटी बन गई बिजनेस के लिए, यानी कि उधारी बन गई बिजनेस के लिए। क्लियर है? देखो बिजनेस अलग है, आप अलग हो, तो बिजनेस के लिए तभी उधारी बनी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिकॉज बिजनेस एंड आप अलग अलग हो। अगर एक ही होते तो फिर वो लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि वो तो आपने अपने लिए ही लगाई ना। सो इस कंसेप्ट में ये कहता है कि बिजनेस अलग है एंड ऑनर अलग है। सो एग्जांपल लिखा है कैपिटल बाय ऑनर, यानी कि आप जो कैश लगाते हो या पैसा लगाते हो या फिर एसेट्स लगाते हो, वो एक लाइबिलिटी रहती है बिजनेस के लिए। तो ये कंसेप्ट ये कहता है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक इस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं कि ऐसा कौन सा अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट थिंग्स। तो आपको वहाँ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लाइक ऑप्शन दिए जाएंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, लाइक मार्जिनल मनी कंसेप्ट, जो भी डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो क्लियर है कि आपको इसमें याद क्या रखने वाला है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, लाइक एमसीक्यू बनता है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है, कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि ऑनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा। एंड सेकेंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं, डैट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। अब इसका एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। लाइक दो एम्प्लॉयज़ हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है, लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई एक दूसरे के ऊपर, लाइक ठीक ठाक उनकी लड़ाई हो गई। तो एंड लड़ते लड़ते पीसी आपका लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, तो वो स्क्रीन तोड़ दी उन्होंने भाई साहब ने। ओके, तो एक स्क्रीन भी टूट गई एंड एक एम्प्लॉय की, लाइक उसने ना दूसरे की बाजू भी तोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया। ओके, अब मुझे बताओ, आपका ऑनर आएगा तो वो आपको डांटेगा तो सही, बट वो क्या बोलेगा जब आपका कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई है, तो वो जो आप एंट्री करोगे वो लॉसेस में बताओगे, ठीक है, आपका नुकसान हो गया। वो आप एंट्री फीड तो करोगे ना आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बट आप दूसरे बंदे की हड्डी टूट गई, वो कहाँ पे ऐड करें उसको थोड़ी कोई एंट्री लगाई जाएगी, वो कोई जनरल में थोड़ी आएगी, वो कोई रिसिप्ट या पेमेंट में थोड़ी एंट्री की जाएगी। तो सेकंड कंसेप्ट ये कहता है कि हम वही चीज़ें मेजर करते हैं जो हम पैसों में तोल सकते हैं। अब कंप्यूटर की स्क्रीन टूट गई, वो पैसों में आएगी। अब आपकी लाइक बाजू टूट गई है, हड्डी टूट गई है, लेकिन आप उसको लाइक वो उस टाइम उसकी वैल्यू थोड़ी बची अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। हालांकि वैल्यू तो है, बिल्कुल वैल्यू है, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको वो रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, तो वो आप लाइक इस कंसेप्ट में कहता है कि वही चीज़ें हम मेजर करते हैं जिसको हम पैसे में तोल सकते हैं। तो ये कहता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो दिस इज़ द वीडियो। एंड देखो अब ये कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं इन 999 में। ओके, यानी कि आपको 999 रुपीज़ पे करने फॉर दिस कोर्स एंड विद इन 45 डेज़ आपको करवाया जाएगा। वेल देखो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। वेल अकाउंटिंग आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाने वाला है। देखो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। वेल मैं कुछ देख रहा था, कुछ लेक्चर देख रहा था। अब देखो नॉन बैकग्राउंड वाले हैं जो जिनका कॉमर्स है नहीं है, उनको हम अगर सडनली कुछ बीच से चीज़ें बताएंगे तो वो लगेगा उनको यार अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है जो हमारे सिर के ऊपर से निकल रही है। बट अगर सिस्टमेटिक वे में ABC से स्टार्ट करेंगे हम, एंड लेट मी क्लियर, एग्जामिनर को भी पता है कि एलिजिबिलिटीज़ की कॉमन रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएशन रखी गई है। अब वो उसी तरीके से पेपर सेट करेगा जो सारे बच्चे कर पाएँ, यानी कि आर्ट्स वाले भी उसको टैकल कर पाएँ। ओके, ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए दे देगा, क्योंकि यू नो एग्जामिनर को भी पता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो वो अपने 5 साल से कॉमर्स का पढ़ रहा है। अब जो आर्ट्स वाला है तो वो 6, 7, 8 महीने में कितना ही कर लेगा। ओके, तो वो एग्जामिनर को भी पता है एंड हमें भी पता है एंड आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है एंड वही चीज़ करनी है जो आपको समझ आए। ओके, सो डेट्स ऑल। एंड बाकी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, आपको इस पर मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सएप। ओके,
व्हाट्सअप करके आप कोई भी अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हो। एंड 999 में आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, एंड इसमें सिर्फ अकाउंटिंग का जितना भी सिलेबस है जो 30 मार्क्स का है वो कवर करवाया जाएगा। वेल एग्ज़ाम कब होता है वो आपको भी पता है कि हमारी स्टेट में कब तक होता है एग्ज़ाम, लाइक टाइम पीरियड का कोई पता नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विद इन 45 to 50 डेज़ आपका सिलेबस कंप्लीट करो। वेल आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो देन अकाउंटिंग सेक्शन वो आप मुझ पर छोड़ सकते हो, वो कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब बाकी लाइक सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हो, लाइक जीएस वगैरह आप उस पर ध्यान दे सकते हो। बाकी ये आपका सारा कवर मैं करवा दूंगा। ओके, एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आपको कवर हो जाएंगी। सो डेट्स ऑल। उम्मीद करूँगा अच्छा लगी वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। एंड बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हो। एंड कब से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, सारी डिटेल्स आपको बताया जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। एंड ज्वाइन करना होगा तो आप अगर अच्छा लगा तो श्योरली ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।